गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द साइंस गुरु। सो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और हमारे आज के टॉपिक का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगने से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में या सब्सक्राइब वाला बटन दबाने में कतई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बातें नहीं होती है ये। हाँ, आपके कोई डाउट्स अगर हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग जानने से पहले हम लोगों को पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना पड़ेगा। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स एक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल्स होते हैं। तो हम लोग एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स उनके बारे में आज थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं? तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सॉलिड होते हैं, जो शाइनी होते हैं, या जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग मिला करके ये सभी जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस किया, सभी प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट्स में होती हैं, जो एलिमेंट्स इन प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं एक्सेप्शंस को छोड़ करके, तो उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। और जिन एलिमेंट्स में ये सब प्रॉपर्टीज नहीं होती है उनको हम लोग नॉन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? अपने सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप इंक्लूड करके भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो मेटल्स क्या हो गए? मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स दैट आर यूजुअली सॉलिड, शाइनी, सॉलिड जो होते हैं, शाइनी जो होते हैं, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से मेरा मीनिंग, अगर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या हीट को फ्लो किया जाएगा या हीट इनमें दी जाएगी, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, अपने में से पास होने देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं हम लोग जनरली मेटल्स बोलते हैं। एक्सेप्शंस को छोड़ करके हम लोग उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे तो आपको शायद मेटल समझ में आ गया ना। तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग जो शाइनी होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या और भी कोई प्रॉपर्टीज आप इंक्लूड करके मेटल का डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अलग से डेफिनेशन और अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, पहले नॉन मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो ब्रिटल होते हैं, जिनको आप हल्का सा बीट करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो एलिमेंट्स की इस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। सॉफ्ट होते हैं, मोस्टली तो नॉन एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, और डल होते हैं, इनमें शाइन नहीं होते, लस्ट्रियस का प्रॉपर्टी नहीं होता, डल होते हैं ये। इसके अलावा ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्शंस यहाँ भी है, बट मोस्टली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर का मीनिंग, अगर इनमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए तो ये अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देंगे या पास नहीं होने देंगे। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हम ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, हम लोग प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करके हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। बट वन मोर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेवल का है मतलब, बट इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो मेटल्स क्या होती है जनरली, पूरे अर्थ के ऊपर 118 एलिमेंट्स अभी नॉन एलिमेंट्स हैं, और 118 एलिमेंट्स में मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स है। ऑलमोस्ट 65-70 प्लस जो एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, उसके बाद में नॉन मेटल और उसके बाद में सब मेटल्स है। तो मेटल्स जनरली क्या करती है? मेटल्स इलेक्ट्रॉन देती है किसी दूसरे एलिमेंट को, और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को देख करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन देख करके पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बनाती है, और नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाती है। तो ये भी एक दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे तो हम लोग सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, इसमें शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे मेटल्स के लिए कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी बहुत सारे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स के लिए जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन या ब्रोमाइन हो गया, आयोडीन हो गया। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप आप समझ गए होंगे इसको इजीली। सो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। सो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का सिंपल डेफिनेशन के बारे में तो शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपका।
तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम लोग वन बाय वन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में लेके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा भी कुछ होती है बट ये मेन प्रॉपर्टीज है जो आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेट की। स्टेट, तो मेटल्स जो जनरली होती है, मेटल्स जनरली सॉलिड होती है। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती है, एकदम सॉलिड होती है, आप इनको तोड़ नहीं सकते। एक्सेप्शन यहाँ है, लाइक जैसे मर्क्यूरी हो गया, तो मर्क्यूरी जो होता है, पारा जिसको बोलते हैं, मर्क्यूरी एच जी हो गया, एच जी, तो एच जी यहाँ पे अपवाद है। एच जी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा लेकिन मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं। तो स्टेट जो होगा वो मेटल्स का सॉलिड होगा, तो मोस्टली मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट। सेकंड इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, अपीयरेंस, दिखने में कैसे दिखते हैं। तो मेटल्स का जो अपीयरेंस है, मतलब मेटल्स दिखने में शाइनी होते हैं। मेटल्स अगर आप देखेंगे तो दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी, लश्चर बोल सकते हैं हम लोग, शाइनी होते हैं, चमकते हैं ये जनरली मेटल्स जो होते हैं। तो मेटल्स का जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी होता है, या हम लोग कह सकते हैं मेटल्स आर लश्चरियस या लश्चर हम लोग बोल सकते हैं इजीली। हाँ, यहाँ भी एक एक्सेप्शन हम लोग बात करेंगे। जैसे हाँ, हम लोग जब बात करते हैं, मैं एक्सेप्शंस को मैं अलग से आपको बता दूंगा, एक बार मैं ये टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेलेबिलिटी की। तो मेलेबिलिटी हम लोग मेटल्स की उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें मेटल्स को बीट करके हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली चादर के रूप में थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो मेटल, जब आप मेटल को बीट करेंगे, मेटल को जब आप बीट करेंगे तो मेटल को बीट करने पे ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब इनको पतली चादरों के रूप में या पतली थिन शीट के रूप में आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी बोलते हैं इसको। मेटल्स को अगर आप लोग बीट करके अगर थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेटल्स के इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, डक्टिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी का मीनिंग, हम लोग मेटल्स को जनरली ड्रॉ करके या खींच करके इनके थिन वायर्स बना सकते हैं, या वायर के रूप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स को आप लोग क्या कर सकते हैं, जितनी भी मेटल्स होती है उनको आप ड्रॉ करके क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, तो वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, अपवाद कुछ ऐसे मेटल्स है जिनको नहीं किया जाता है, पर मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनको आप लोग ड्रॉ करके एक थिन वायर के रूप में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में भी क्लियर किया था। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। सो ऑल मेटल्स आर, कुछ यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, बट ऑल मेटल्स आर मोस्टली मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, ये गुड कंडक्टर होते हैं। अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब यदि मेटल्स को आप लोग बीट करेंगे, मेटल्स को आप बीट करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा जो स्कूल का जो बेल होता है, इलेक्ट्रिक बेल मान लीजिए, पहले वाला जो कॉपर का बेल था, उसको आप जैसे हिट करेंगे या कोई किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जब आप बीट करते हैं या हिट करते हैं उसको, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें एक सोनोरस का प्रॉपर्टी पाया जाता है, मतलब बीट करने पे वो साउंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड प्रोड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं सोनरस। उसके बाद में हार्डनेस, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन आप मेरे बोलने पे जाइएगा। हार्डनेस का मतलब मोस्टली जो मेटल्स होती है वो हार्ड ही होती है, मोस्टली मेटल्स होती है हार्ड ही होती है, पर यहाँ भी एक्सेप्शन है। जैसे सोडियम पोटेशियम की बात करते हैं, तो सोडियम पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, जिनको आप एक नाइफ लेकर के इनको कट कर सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, बट मोस्टली मेटल्स आर हार्ड, नेचर में हार्ड होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं। सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो इनका प्रॉपर्टी है, एमपी और बीपी। एमपी और बीपी मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश या ब्लड प्रेशर मत समझिएगा। ये एमपी और बीपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट शायद आप जानते होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं जानते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हमेशा हमेशा हाई होते हैं, हाई होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के, बट नॉन मेटल्स के थोड़े से लो होते हैं लेकिन इनके हाई होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर ये समझ में आ गया तो ये आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस, अगर स्टेट की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स होती है वो सॉलिड भी हो सकती है,
ये लिक्विड भी हो सकती हैं और ये गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस में। जैसे लिक्विड में आप लोग देख सकते हैं ब्रोमीन होता है, लिक्विड नॉन मेटल जो होता है Br, ब्रोमाइन या ब्रोमीन जिसको बोलते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। बट गैसियस फॉर्म में भी कुछ नॉन मेटल्स होती है, लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ आप फेमिलियर होंगे शायद। तो ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो होते हैं वो ये क्या होते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो जहां हमने मेटल्स के लिए देखा कि दे आर सॉलिड इन नेचर, बट यहाँ पे हम लोग नॉन मेटल्स को देखेंगे। नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैसियस भी हो सकती है। अपीयरेंस की बात करते हैं तो यहाँ हमने देखा कि मेटल्स होती है वो शाइनी होती है, चमक होती है मेटल्स के अंदर। पर ये जो होती है ये शाइनी नहीं होती है, शाइनी नहीं होती है, डल होती है। शाइनी नहीं होती, डल होती है थोड़ी सी। आ, हाँ, इसमें अपवाद एक हो सकता है, अपवाद एक ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं तो ब्रोमीन थोड़ा सा उसमें शाइन होता है। तो ब्रोमीन शाइन नहीं होता है, लेकिन वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। बट बट ब्रोमीन के अलावा जो मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डल होते हैं, सारे के सारे डल होते हैं, उनमें शाइन नहीं होती है। मेलेबिलिटी की बात करते हैं तो बिल्कुल भी नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल मेलेबल होते नहीं है, इनमें मेलेबिलिटी नहीं पाई जाती है। डक्टिलिटी भी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो डक्टिलिटी हम लोग नॉन मेटल्स कैन नॉट बी आप लोग इनको बीट करके या फिर आप लोग इनको ड्रॉ करके आप लोग इनको वायर के रूप में बड़ा नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिविटी में बात करते हैं तो कंडक्टिविटी भी इनमें नहीं होती है। सो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। दीज आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं। हाँ, यहाँ पर भी एक अपवाद है। जब हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, फुलरीन, ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। तो उनमें जो ग्रेफाइट होता है, जनरली हमारे पेंसिल में भी जो होता है, तो ये ग्रेफाइट जो होता है तो एक प्रकार से नॉन मेटल का पार्ट, कार्बन का पार्ट, इसमें भी इसमें कार्बन होता है। बट ये क्या इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है, मतलब ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनोरिटी की। तो क्योंकि सॉलिड नहीं होती है तो साउंड प्रोड्यूस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नॉन मेटल जो होती है उनमें जो सोनोरिटी होती है, सोनरस का जो प्रॉपर्टी है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है। हार्डनेस की बात करेंगे तो ये सॉफ्ट होते हैं, आपको पता होगा ये। अगर इसकी हार्डनेस की बात करेंगे तो ये हार्ड होते हैं, मेटल्स मेटल्स आर हार्ड, बट ये इनकी बात करते हैं तो ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड। अगर हार्डनेस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नॉन मेटल के लिए वो लो होते हैं, क्या होते हैं, लो। तो बहुत ईजी है फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना है, याद करना है, समझना बहुत ईजी है, बहुत हैवी काम नहीं है। तो इजीली शायद आपको पता चल गया होगा कि नॉन मेटल और मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और प्रॉपर्टीज को भी मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के आने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।